अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम बात करेंगे आज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। मैं इससे पहले मैट्रिक्स क्या होता है और उसकी एग्जांपल डेफिनेशन वो मैं अलग से लेक्चर बना चुका हूँ। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। जैसे हम लगा लेते हैं यहाँ पे ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3। क्योंकि एक कॉलम है तो हम इसे एक कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह से अगर आप बात करें, एक बी मैट्रिक्स है आपके पास और वो है 0 2। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स होगा क्योंकि वर्टिकल लाइन नंबर्स की सिर्फ एक है, एक कॉलम है। इसी तरह से सेकंड टाइप इसकी है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो। जैसे आप देखें A 2 3 4, ये एक रो है तो हम इसे कहेंगे रो मैट्रिक्स। इसी तरह से अगर हम बात करें B इज इक्वल टू 0 - 1, तो ये भी क्या है? एक रो है, तो ये रो मैट्रिक्स। तो इसी तरह से अब हम तीसरी इसकी टाइप देखते हैं, वो क्या है हमारे पास? तीसरी टाइप है इसकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसमें 2 3 4 5 6 7। ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया एक मैट्रिक्स। इसमें देखें रोज कितनी है? 2 रोज है और 3 कॉलम्स हैं। तो 2 रोज रोज और कॉलम्स की तादाद जो है वो बराबर ना हो। रोज और कॉलम्स की तादाद अगर बराबर नहीं होगी किसी मैट्रिक्स में तो हम उसे कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह से नंबर 4 टाइप इसकी है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, स्क्वायर का मतलब होता है ऐसी शेप जिसकी सारी साइडें इक्वल हो। तो हम यूँ कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें जो है वो एक मैट्रिक्स की रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद बराबर हो। जैसे ये है हमारे पास, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, एक ये रो एक ये रो। इसी तरह से ऊपर से अगर हम नीचे की तरफ देखें तो ये हमारे पास 2 कॉलम बन गया, 2 रोज और 2 कॉलम, तो इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह से इसकी फिफ्थ हमारे पास है एक टाइप, उसको हम कहेंगे यहाँ स्केयर के बाद आ जाती है नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि नल और जीरो मैट्रिक्स का मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज क्या हो? जीरो हो। सिंपली ए इज इक्वल टू 0 0 0 0। ये एक मैट्रिक्स मैंने बनाया, तमाम एंट्रीज जीरो है तो ये नल और जीरो मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स में ये बी बना रहा हूँ 0 0, तो ये क्या है? जीरो मैट्रिक्स है। इसी तरह से नंबर 6 पे आ जाते हैं। 6 टाइप इसकी है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कौन सा मैट्रिक्स होता है? एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 2 3 4। ये एक मैट्रिक्स है, अगर हम इसमें रोज और कॉलम्स को आपस में चेंज कर दें, यानी रोज को कॉलम बना दें या कॉलम को रोज बना दें, तो ये हमारे पास बन जाता है मैट्रिक्स ट्रांसपोज। हम इसको इस तरह से शो करेंगे, ये ए मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज को शो करते हैं टी से, ए टी से। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इस रो को आप बना दें कॉलम 1 2। ये रो थी, हमने कॉलम बना दिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास? कॉलम। इसी तरह से ये सेकंड रो है, इसे भी हम कॉलम बना देते हैं 3 4। तो ये जो मैट्रिक्स बना है ये हमारे पास आया है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसी तरह से नंबर 7 पे है, हम बात करते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स की। वो क्या होता है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स?
नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4, कोई सा मैट्रिक्स है, इसमें तमाम एंट्रीज के जो साइंस हैं वो आप चेंज कर दें। मतलब नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं यहाँ पे मैं लिखता हूँ -2, तो जब हम इसका नेगेटिव लेंगे तो उसका मतलब होगा -a, यानी a का नेगेटिव, नेगेटिव a। तो उसमें क्या होगा, इन सब के हम साइन चेंज कर देंगे। ये 1 है, प्लस का है, माइनस का कर दूंगा। ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 कर दूंगा। ये 3 प्लस का है, ये माइनस का 3 कर दूंगा। ये 4 प्लस का है तो मैं -4 कर दूंगा। तो ये क्या बन गई हमारे पास, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बन गया। तो इसी तरह से हमारे पास अगर एक एग्जांपल हम ले लेते हैं और -1 और 0, तो ये बी मैट्रिक्स है, इसका क्या होगा, नेगेटिव बी। कैसे होगा कि हम इसके साइन चेंज कर दें, -1 है तो +1 कर दें, 0 है तो वो 0 ही रहेगा, 0 के साथ प्लस या माइनस नहीं लगाते हम। तो ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आ गया। अब हम बात करते हैं नंबर 8 पे। नेगेटिव के बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स कि जिसका हम ट्रांसपोज लें तो उसमें कोई चेंज ही ना आए। जैसे यहाँ पे देखें, ये ट्रांसपोज लिया हमने ए का, तो एंट्रीज इसकी चेंज होगी ना। ये 1 2 था, ये 1 3 हो गया, ये 3 4 था, ये 2 4 हो गया, यानी एंट्रीज की जगह चेंज हो गई। तो एक ऐसा मैट्रिक्स अगर उसका हम ट्रांसपोज लें, कॉलम को उसमें चेंज करें रोज में, या रोज को कॉलम में चेंज करें, तो उसमें कोई चेंज ना आए, वो वैसे का वैसा ही रहे, तो उसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसकी एग्जांपल हमारे पास है A इज इक्वल टू 1 2 3 1 1, यहाँ पे हम 2 लगा लेते हैं, यहाँ पे 3 1 2 3, यहाँ पे -1 4 4 0। ये एक मैट्रिक्स है A। इसका ट्रांसपोज लें जरा, क्या आता है हमारे पास, इस रो को कॉलम बना दें 1 2 3, ये सेकंड रो को कॉलम बना दें 2 -1 4 को 2 -1 4, इस थर्ड रो को भी कॉलम बना दें 3 4 0 को 3 4 0। तो अब देखें कोई चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया। हमने ट्रांसपोज भी लिया लेकिन मैट्रिक्स चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स ए को, जिसका ट्रांसपोज लेने से कोई चेंज नहीं आ रहा, इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज। देखें ए ट्रांसपोज का आंसर जो आया है वो ए के बराबर ही है ना, तो हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें नंबर 9 पे, 8 के बाद 9, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक कौन सा होगा, देखिए यहाँ सिमेट्रिक है, वहां पे स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का वर्ड दोनों में कॉमन है, इसका मतलब इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है। वो सिमिलैरिटी क्या है, ए का ट्रांसपोज लेने से कोई चेंज नहीं आया तो ये सिमेट्रिक। अगर ए का ट्रांसपोज लेने से सिर्फ साइन चेंज हो, एंट्रीज की जगह पोजीशन चेंज ना हो, वो वैसी की वैसी रहे, तो हम उसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। उसकी एग्जांपल देख लें, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, हम लिख लेते हैं 0 2 3 -2 -3। इसी तरह से 0 0 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 0 0, और यहाँ पे आप ले लें -1 1। आई थिंक ऐसे ही होगा, मैं एक एग्जांपल देख लूँ इसकी। इसकी एग्जांपल है हमारे पास जी 0 0 -1 1 नहीं, यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, 0 0, और यहाँ पे 1 -1, ठीक है जी। तो ये होगी हमारे पास 0 0 1 -1। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। अब ये वो मैट्रिक्स है कि अगर हम इसका ट्रांसपोज भी ले लेंगे ना तो इसकी एंट्रीज चेंज नहीं होंगी, लेकिन एंट्रीज के साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखें हमारे पास है ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, ये रो को कॉलम बनाए 0 2 3, फिर ये सेकंड रो को कॉलम बनाए
-2 0 1, फिर इस थर्ड रो को कॉलम बना दें -3 -1 0, तो ये आ गया हमारे पास ट्रांसपोज। अब देखें जरा 0 2 3 0 2 3 2 0 1 2 0 1 3 1 0 3 1 0, एंट्रीज वही है, डिजिट वही है, लेकिन क्या है, साइन चेंज हुए हैं। ये 2 प्लस का था 3 प्लस का था, ये -2 -3 हो गया, ये -2 था +2 हो गया, ये 1 प्लस का था -1 हो गया, ये -3 -1 थे, ये +3 +1 हो गया, यानी साइन चेंज हो गया। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे, जिसमें हम साइन चेंज हो जाते हैं ट्रांसपोज लेने से। तो आप देखें जरा ए ट्रांसपोज जो है, ये जो आंसर आया ट्रांसपोज लेने से, ये क्या है, ये इस ए का नेगेटिव मैट्रिक्स है। क्योंकि देखिए हमने नेगेटिव मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी, नेगेटिव मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि इस मैट्रिक्स के अगर साइन चेंज कर दें तो ये बन जाता है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी ये ए है, यहाँ पे इसके साइन चेंज हो गया तो ये बन गया नेगेटिव ए, यानी नेगेटिव मैट्रिक्स। तो आप देखें ये ए है, यहाँ पे इस मैट्रिक्स में क्या हुआ है, इसके साइन चेंज हो गए हैं, तो ये वाला मैट्रिक्स इसका क्या बन गया, नेगेटिव मैट्रिक्स बन गया। तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, नेगेटिव ऑफ ए। यानी अगर ए ट्रांसपोज से ए का नेगेटिव मैट्रिक्स आंसर आए तो हम कहते हैं ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। उसके बाद बात करते हैं हम नंबर 10 पे, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल की एंट्रीज जो है वो तो नॉन जीरो हो, लेकिन जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो सारी की सारी जीरो हो। अगर डायगोनल की एंट्रीज सारी नॉन जीरो नहीं होती, लेकिन कम से कम एक एंट्री डायगोनल की वो नॉन जीरो होनी चाहिए, बाकी सारे जीरो हो, उसको कहते हैं डायगोनल एंट्रीज। उसकी एग्जांपल देखें, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ठीक है, दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स एज वेल एज इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी रो और कॉलम्स की तादाद बराबर है, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो डायगोनल हम इसे इसलिए कहते हैं कि इसका जो डायगोनल है, यानी ये तिरछी लाइन एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को टच करने वाली लाइन जो होती है डायगोनल होती है। तो जैसे हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाएं तो इसके एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से टच करने वाली जो लाइन है वो डायगोनल होती है। तो यहाँ पे ये डायगोनल होगा, हम ऐसे लेंगे इसको, ये डायगोनल है। तो 1 2 3 डायगोनल एंट्रीज जो है वो तो नॉन जीरो हो, लेकिन अदर देन डायगोनल एंट्रीज जो दूसरी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी जीरो हो। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन है कि डायगोनल एंट्रीज अगर सारी की सारी नॉन जीरो नहीं है तो कम से कम एक नॉन जीरो होना लाजमी है। मसलन हम अगर यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेते हैं बी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 0 0 0 0 0 0 0। अब यहाँ पे जो लास्ट पे एंट्री आएगी वो जीरो नहीं आएगी, अगर जीरो लगा देंगे तो वो तो नल जीरो नल मैट्रिक्स बन जाएगा या जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। यहाँ पे इसके डायगोनल में कम से कम एक नॉन जीरो हमें रखना पड़ेगा। तो अब देखिए डायगोनल में एक नॉन जीरो डिजिट आ गया तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा, यानी कम से कम एक नॉन जीरो लाजमी होना चाहिए। इसी तरह से नंबर 11 है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी सेम हो। और चूंकि मैंने कहा कि स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, इसका मतलब डायगोनल के अलावा तमाम एंट्रीज क्या होंगी, जीरो होंगी, और डायगोनल वाली एंट्रीज सारी की सारी सेम होंगी। सेम होने का मतलब कि उसमें डायगोनल में कोई भी जीरो नहीं आएगा, क्योंकि डायगोनल में अगर जीरो आ जाएगा तो वो फिर सारे जीरो रखेंगे तो वो तो जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। इसलिए ये ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल में सारी की सारी नॉन जीरो एंट्रीज होती हैं और वो सेम होती हैं। मसलन एक मैट्रिक्स ए 2 3 सॉरी यहाँ पे आएगा 0 2 0 2।
अब ये देखें, ये भी एक स्केयर मैट्रिक्स ही होता है, क्योंकि डायगोनल है इसलिए जाहिर है स्केयर होगा, क्योंकि हमने डायगोनल में बात की कि डायगोनल भी एक स्केयर मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर होती है। तो यहाँ पे अब डायगोनल में क्या आ गया हमारे पास, 2 2 आ गया, यानी सेम डायगोनल एंट्रीज आ गई। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में सेम एंट्रीज आ जाए, एक जैसे डिजिट हो, उसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स।